हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल पसंद करने का, लाइक करने का और अपने साथियों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया। आपके तामन से मैं चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ। इसी तरह मेरे साथ तावन रखिएगा, इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते जाइएगा। मुझे आपके आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। मेरी हर कहानी को लाइक करें, हर किस को लाइक करें और एंजॉय भी करें, एंजॉय भी करें। तो पेशे हिदमत है वो कौन था कि किस नंबर 18, ये भी आपको पसंद आएगी। बताए ना कि जब तक वो सिलसिला आगे बढ़ता जाता है, जब तक ये कहानी अपने नए मोड़ में पहुंचती जाती है, पहुंचती जाती है। तो ये भी काफ़ी मंजिलें तय कर चुकी है, काफ़ी मंजिलें तय कर चुकी है और इंशाल्लाह काफ़ी जो आपको इसने एंजॉय भी कराया है, महसूस हुए हैं आप। बस इसी तरह मेरे साथ रहिएगा। मेरी बच्ची पर ना मैं सिर्फ खुश थी, हर कोई चेहरा मुस्कुरा रहा था, हर कोई चेहरा खुश था। उसकी तो बिल्ले की तो खुशी की इंतहा ना थी। उसको जब पता चला था कि मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, तो उसकी खुशी की बिल्कुल इंतहा ही ना थी। मेरा दिल चाहता था कि वो अंदर आए, मैं उसको देखूं, उसको देखूं, सबसे पहले उसको देखूं। और ऐसा ही हुआ था, ऐसे ही हुआ था। लेडी डॉक्टरों ने, नर्सों ने सारे मामला सेट करने के बाद बिल्ले को बुला लिया था, मेरे खामद को बुला लिया था और मेरा बच्चा उसकी गोद में रख दिया था। वो मुस्कुराया था, उसने बच्ची को चूम लिया था और फिर बच्ची को मेरे पास ही लिटा दिया था, मेरा माथा चूमा था, मुबारकबाद दी थी। कितनी खुश थी मैं, कितनी खुश थी। नास, तुमने आज मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है। मैं चाहता था कि एक बच्ची पैदा हो, तुमसे एक बच्ची पैदा हो। तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है। मैं उसकी बात पर सुनकर कुछ आंसू मेरी आंखों में आए थे। बिल्ला जी, मैं जानती हूँ कितनी तकलीफ से गुजरी हूँ, ज़िंदगी बहुत के मराहल से गुजरी हूँ। खुदा का शुक्र है, उसने मुझे सलामत, तुम्हारे लिए सलामत बचा लिया है। अब क्या कहूँ मैं, खुश हूँ मैं, तुम खुश हो, मैं भी खुश हूँ। मैंने बिल्ले के दोनों हाथों को पकड़ कर चूम लिया था। वो बच्ची को फिर उसने उठा लिया था, प्यार करता रहा था, उससे प्यार करता रहा था। फिर मेरे साथ ही लिटा दिया और कमरे से बाहर निकल गए। फिर भाभियाँ आ गईं, फिर बस ऐसे शुगर बस चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। ऐसे नरगस भाभी ने, वो उसने गुलशन अब भाभी ने हिदमत मेरी की थी, खूब हिदमत की थी। किरण भी कामना थी, महक भी कामना थी, लेकिन वो बड़ी सी घर में महारानी थी। उसके साथ मुझे अच्छा लगता था। उसकी मुस्कुराहट में अपनापन था, उसकी मुस्कुराहट में अपनापन था। और आंखें बताई थी ना, उसकी आंखें बस एक ऐसी थी जिनमें एक कशिश थी। इतनी उम्र होने के बावजूद उसके चेहरे पर वैसे ही रौनक थी जैसे ऐसे मैं कई साल पहले मैंने देखी थी। चढ़ती जवानी में मैंने देखी थी, 16 साल की एज में देखी थी।
वही कशिश थी उसके चेहरे पे भी, उसकी आंखों में भी। अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे। ये दुआएं कर रही थी। मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, जश्न मनाए जा रहे थे, बच्ची की पैदाइश पर खूब मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। हर घर में मिठाई भेजी गई थी, हर घर में मिठाई भेजी गई थी। रिश्तेदारों में भी बात फैल गई थी। पहले गुलशन की फैली थी, महक की फैली थी, अब मेरी फैल गई थी। और ये जो किरण थी, ये भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। ये भी दिल, अरे ये तो आप सब पता ना, मैंने बताया कि ये तो बिल्ले की दीवानी थी, बिल्ले की दीवानी थी। जब मैं दुल्हन बन के इसके पास गई थी, यही मुझे किरण ही लेके गई थी। और इसको देख के मैं तो बस देखती रह गई थी। इसने अपना काम कर दिखाया था, और मेरे साथ ही काम ना कर दिखाया था, इसको किरण के साथ भी। बस तब से ये दीवानी हो गई थी उसकी, तब से दीवानी हो गई थी। तब भी इसने मुझे लफ्ज़ बोल दिए थे, नाज वो सुकून मिला है, वो सुकून मिला है, वो सुकून मिला है जो पूरी ज़िंदगी में तलाश करती रही हूँ, पूरी ज़िंदगी तलाश करती रही हूँ, अब जाके मिला है। और तुम किस्मत वाली होगी, तुम किस्मत वाली होगी जिसको हर रोज़ ये सुकून मिलेगा। मैंने कहा नहीं बाबू, ऐसा नहीं है, तुम मेरे साथ चलती रही हो, आप भी चलती रहोगी। देख लो नाज, अपनी बातों पर पूरा उतरना। मैंने कहा हाँ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। और फिर मैं अपनी बातों पर पूरा उतरती रही थी। ये तो अलग बात थी ना कि मैं जानती थी कि हमें कोई भी नहीं देख रहा। ये सोच गलत थी हमारी, देख सभी रहे थे, ज़ार कोई नहीं कर रहा था। और जब गुजार हुई तो बस शर्मिंदगी के अलावा कुछ ना मिला था, शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी ना मिला था। वक़्त गुजरता जा रहा था। इसका नाम हुसन परी रखा था। वो हाली परी थी, मेरी बच्ची का नाम हुसन परी रखा था। बेइंतहा प्यारा नाम था, बेइंतहा प्यारा नाम था। लेकिन उसको बड़ी परी, इसको छोटी परी, ये नाम दुहराए जाने लगे थे, दुहराए जाने लगे थे ऐसे। लेकिन मैं छिले से बाहर निकल आई थी, 40 दिन की बच्ची हो गई थी। बस नहाने धोने के बाद मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई थी। लेकिन खुदा की कुदरत, खुदा ने, हम कुछ और सोच रहे थे, खुदा ने कुछ और लिखा हुआ था। गुलशन के पेट में दर्द उठा था, इतना शदीद दर्द, इतना शदीद दर्द कि बस क्या बताएं। सोच भी नहीं सकते थे कि ये दर्द उसकी मौत बन जाएगा। बिल्ला परेशान हो गया था, उसको हॉस्पिटल तक ले गए थे। मैं भी साथ गई थी, महक भी साथ गई थी, किरण भी साथ गई थी। लेकिन पता नहीं क्या था, वो पेट में क्या दर्द था, कैसा दर्द था। बस यही था कि मेरा बस पेट पता नहीं कटा जा रहा है, कटा जा रहा है, कटा जा रहा है, दिल कटा जा रहा है, ये बोलती जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, वो मरना नहीं चाहती थी, ज़रा भी मरना नहीं चाहती थी। लेकिन मौत ने उसने लिया था। ये खबर हमारे लिए तूफान बन के उतरी थी, तूफान बन के उतरी थी जब डॉक्टरों ने ये कहा था कि आपकी मरीज़ा दुनिया में नहीं रही। उफ, खुदाया ये कैसे खबर। हॉस्पिटल हमारी चीखों से गूंज उठा था, चीख चीख कर रो रही थी,
एक दूसरे के गले लगकर रो रही थी। ये क्या हो गया था? क्या हो गया था? क्यों हो गया था ऐसा? हमने तो बड़े प्लान बनाए हुए थे, बेइंतहा प्लान बनाए हुए थे। ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। सभी कुछ दरे के दरे रह गए थे। सभी कुछ दरे के दरे रह गए थे। मेरी तो आ गई थी घर। उसकी लाश घर ही आ गई, घर आ गई थी। क्या था फिर क्या था? पूरा गांव अफसरदा हो गया था। पूरा गांव, किसी के चेहरा ऐसा मैंने नहीं देखा था जिसके चेहरे पर थोड़ी सी भी खुशी हो। गम में डूबा हुआ पूरा गांव में था। ओह, क्या हो गया था ये? अभी तक हमें यकीन नहीं हो रहा था। हमें यकीन ही ना हो रहा था कि गुलशन भाभी हमारे में नहीं रही। उसको दफन कर दिया गया था, आंसुओं में, चीहों में दफन कर दिया गया था। कब्र में जा उतरी थी। मकान हाली हाली नजर आने लगा। मकान हाली हाली नजर आने लगा था। उसकी कोठी तैयार हो गई थी, प्लस्तर बाकी थे, लेकिन नहीं उसको एक रात भी कोठी में गुजारना नसीब नहीं हुआ था। एक रात भी कोठी में गुजारना नसीब ना हुआ था। जाती हर रोज थी, हमारे साथ हर रोज जाती थी, देखने जाती थी, क्योंकि वहाँ के ऊंचे ऊंचे दरख्त, खासकर पीपल का बहुत बड़ा दरख्त, उसकी छाँव, उसी के नीचे बैठे रहती थी। कोई चार पहियों पे, कोई कुर्सियों पे ऐसे बैठे रहते थे। काम होता जा रहे थे, मिस्त्री मजदूर का सब काम करते जा रहे थे। लेकिन ये क्या पता था? हमें क्या पता था कि ये कुछ होना है, ये कुछ होना है। हो गया था, चली गई थी। गुलशन भाभी की फौतगी के बाद उसके दुनिया के जाने पर किसी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट न रही थी। न मेरे चेहरे पर, न किरण के चेहरे पर, न मैं के चेहरे पर उदासियाँ फैल गई थी। बिल्ला तो बुझ गया था ना, बिल्कुल ही बुझ गया था, बुझ गया था। वो अक्सर रातों को गायब रहता था। पता चलता था वो कब्रिस्तान में बैठा हुआ है, गुलशन की कब्र के पास बैठा हुआ है। इसका मतलब तो बेइंतहा प्यार करता था उससे, बेइंतहा उससे प्यार करता था। उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, वो उसको अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। हर रात चला जाता था उसके पास, जरा भी उसको खौफ नहीं आता था, ना अंधेरों से, ना कब्रों से। बस बैठा रहता था, अकेला ही बैठा रहता था। कभी वो घर आ जाता था, कभी नहीं आता था। क्या कहते हम, क्या करते हम? अली भाई भी, वो भी बस टेंशन में थे, बेइंतहा टेंशन में थे। उनको यकीन ही ना था कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हो गया था, जो कुछ होना था वो तो हो गया था। उसने हमारे कहने पे उसने बिल्ले को समझाया था कि वो तो चली गई है, वो अगली दुनिया में चली गई है, लेकिन जो इस दुनिया में उनका साथ हो, उनके पास रहो, उनका ध्यान रखो। तुम्हारे बच्चे हैं, गुलशन के बच्चे हैं, उसके बच्चे थे, उसका ध्यान दो। उसकी निशानी तुम्हारे पास है, उसकी तरफ तवज्जो दे। समझ आ गई थी उसको। आस्ता आस्ता दुनिया में आना शुरू हो गया था। गहरा जहम लगा था उसको
लेकिन मैं दुनिया में आ गया था। इतनी जल्दी रौनकें के बहाल ना हुई थी, इतनी जल्दी रौनकें बहाल ना हुई थी। भाभी को मरे 6 महीने गुजर गए थे, लेकिन चेहरों पर अभी तक अफसरदगी थी। अभी तक कोई चेहरा मुस्कुराता नजर नहीं आया था। न बिल्ला मेरे पास करीब आया था, न किसी भी दुल्हन के पास, किसी भी बीवी के पास नहीं गया था, ना ही हमने बुलाया था। हमने तमन्ना भी ना की थी। क्यों करती? बहुत बड़ा सदमा मिला था बोए, बहुत बड़ा सदमा मिला था। अब ये सदमे से निकलना पाई थी, अभी ये सदमे से निकलना पाई थी कि छत की सीढ़ियाँ उतरते हुए महक भाभी गिर पड़ी थी। महक भाभी गिरते पड़ी थी और गिरती चली आई थी, गिरती चली आई थी, गिरती चली आई थी। उसकी मुझसे चीखें निकल रही थी, चीखें सुनाई दे रही थी। उफ बताए ये क्या करती, ये क्या हो गया। ज़मीन पे गिरी। जब ज़मीन पे गिरी तो लहू लहान थे, सर फटा हुआ था, जिस्म में कई जगह पे गहरे निशान थे। सीढ़ियों के, पक्की सीढ़ियाँ थी। उफ बताया। ये खबर सुन के अली वो बिल्ला तो बिल्कुल पागल हो गया था, बिल्कुल पागल हो गया था। उसको यकीन ही ना आया था, यकीन ही ना आया था कि ये कुछ हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा, लेकिन हो गया था। हॉस्पिटल जाने से पहले पहले ही उसका इतना खून बह गया था कि बस रस्ते में दम तोड़ गई थी। ये दूसरा झटका था जो हमें लगा था, दूसरी मौत थी जो हमें देखने को मिली थी। दो अहम मौतें थी, दो अहम मौतें थी, इंतहाई अहम मौतें। ऐसे साथ थे हमारे जो हमसे दूर हो गए थे। उनकी बातें याद करके, उनकी बातें याद आ रही थी। एक एक लम्हा गुजरा याद आ रहा था, सभी कुछ याद आ रहा था, सभी कुछ याद आ रहा था। 2 कब्रें नहीं बनी थी, गुलशन भाभी की, महक की। ओह, दर्द पे दर्द मिल रहे थे, दुख पे दुख मिल रहे थे, आंसुओं पे आंसू मेरे थे। मुस्कुराना भूल गए थे हम लोग मुस्कुराना भूल गए थे। खुशी क्या होती है हम भूल गए थे, सभी कुछ भूल गए थे। सिर्फ याद था, तो मौतें याद थी, गुलशन की मौत, महक की मौत। 2 कब्रें याद थीं, गुलशन की, महक की। हम भी कब्रों पे चली जाती थी, कब्रों से लिपट कर रोती थी। भाभी ये क्या कर दिया, भाभी क्यों दूर हो गई हो, भाभी क्यों दूर हो गई हो, गुलशन भाभी क्यों आ गई हो इधर, महक भाभी क्यों छोड़ के आ गई हो। देखो हमारी हालत, तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा। दुनिया में सुनसानी फैली हुई है, चेहरों पर सुनसानी है, घर में उदासियाँ फैली हुई हैं। रौनकें तुम अपने साथ ले आई हो, कह के अपने साथ ले आई हो, मुस्कुराहटें अपने साथ ले आई हो। क्या छोड़ा है पीछे, क्यों आई हो इधर। बस पागलों की तरह बोलती जा रही थी मैं, पागलों की तरह मैं बोलती जा रही थी। ये तो मेरी माएँ थीं, मेरी माएँ थीं। मैं तो बच्ची थी इनके सामने, मैं बच्ची थी इनके सामने। लुट गई थी मैं। मेरी सांसें उलझ गई थी, सुकून ना था, एक लम्हा भी सुकून ना था। मुझे तो फिक्र अब रहने लगी थी, बिल्ले की हालत देखकर मुझे फिक्र रहने लगी थी। उसके चेहरे पर तो ऐसी खामोशी छाई हुई थी, ऐसी खामोशी छाई हुई थी, ऐसी उदासी छाई हुई थी कि उसने किसी से कलाम करना ही छोड़ दिया था।
किसी से भी कलाम करना छोड़ दिया था। कौन हंसाता उसको, कौन मुस्कुराहट देता उसको। मुस्कुराहट देने वाली चली गई थी, वो दोनों चली गई थी। गुलशन चली गई थी जिसका उसको ज़्यादा दुख था। उससे से हर किस्म के हर राज उसके पास था, हर मौजू पर वो उससे बात करता था। सब बीवियों के पास हो के राज उसके साथ रहता था। उससे हर मौजू पे बात करता था, हर हालात हर हालात पे बात करता था। वो भी उसका पूरा साथ देती थी ना। बीवी बन के उसने दिखाया था, दुनिया में मर्दों से लड़ना सिखाया था उसने। उसने बस ये एक तैब बताया था कि औरत अपने आप को कमज़ोर ना समझे। कमज़ोर समझेगी तो लुटती जाएगी, लुटती जाएगी, लुटती जाएगी। ये सबक उसने दिया था, हमें दिया था, और हमने अपने पल्ले पे बांध लिया था। क्या हम जाते फिर को हमारी तरफ को देखता, क्या हम जाता कोई हमारी तरफ देखता। क्या हो गया था, सभी कुछ बदल गया था, सभी कुछ वीराना वीराना फैल गया था। जो काम चल मकान बनने के काम थे वो रुके हुए थे, बिल्कुल रुके हुए थे। किसी में दिलचस्पी रही नहीं थी। 6 महीने और गुजर गए थे। गुलशन को 1 साल हो गया था, 1 साल हो गया था। उसकी बरसें मनाई जा रही थी, उसकी बरसें मनाई जा रही थी। पूरे गांव में दावतें दी जा रही थी, हर किसी को खाना खिलाया जा रहा था। लेकिन उदासी में बताया ना तो भूलना, वो तो हम भूल ही गए थे। मुस्कुराहटें भूल ही गई थी, खुशी क्या होती है भूल ही गए थे। गमों में रह रहे थे, अब गमों में जी रहे थे। ऐसे ही जीना था शायद हमें ऐसे ही जीना था। कहते हैं वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। गुलशन के बाद महक भी, उसकी बरसी हुई, साल उसको भी हो गया था, पूरा साल उसको भी गुजर गया था। उसकी भी बरसें मनाई गई थी पूरे गांव में। फिर खाने तकसीम किए गए थे, फिर खाने तकसीम किए गए थे। कोई बस भूखा प्यासा ना रह जाए, ये बिल्ले की ख्वाहिश थी, बिल्ले की ख्वाहिश थी। और एक ही बात थी कि हर कोई गुलशन के लिए, महक के लिए दुआएं करें, दुआएं करें कि अल्लाह ताला उसकी आहरत वाली मंजिलें आसान करे, आहरत वाली मंजिलें आसान करे। मैंने उनको सभी कुछ माफ़ कर दिया है कि मेरी वजह से उनको किसी किस्म की कोई सज़ा ना मिले। अगर किसी को उनसे कोई शिकवा है, किसी ने कोई शिकवा है, कोई डर है, किसी भी बदतमीजी उसने की हो, किसी से भी हो, ये तो माफ़ कर दे। ओह, 1.5 साल गुजर गया था, बच्चे बड़े हो गए थे हमारे, चलने फिरने वाले हो गए थे। तब दोबारा थोड़ी सी ज़िंदगी में रौनक पैदा हुई थी। ये अली के समझाने पर हुआ था ऐसा। वही समझा रहा था, एक एक कदम पर समझा रहा था कि बिला